Hello bachcho, the question says boss took 100 kilogram of paraffin oil and supplied 4180 into 10 to the power 3 joule of heat energy to it. Because of this, the temperature of the oil was found to increase from 300 Kelvin to X. With this data, Bose found the value of X. Find the answer. Assume that there is no loss of energy to the surroundings and take the specific heat of water as 4.18 joule gram inverse degree Celsius inverse and water equivalent of 100 kilogram paraffin oil is 50 kilogram. तो है यार क्वेश्चन में कहा गया कि बॉस टू करता है 100 किलोग्राम ऑफ पैराफिन ऑयल और सप्लाई 4180 इंटू 10 to the power 3 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू इट बिकॉज ऑफ दिस जो टेम्परेचर ऑफ ऑयल वाज फाउंड इंक्रीज हो रहा फ्रॉम 300 केल्विन टू एक्स विद दिस डाटा वॉज फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है हिज आंसर अज्यूम करना है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड टेक द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एज 4.18 जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 100 किलोग्राम पैराफिन ऑयल है 50 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके और वाटर इक्विवेलेंट which is given as m into s. M is mass and s is specific heat capacity. Now m हमारे पास है that is 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम जो कि है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 100 किलोग्राम और डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है 300 केल्विन टू एक्स तो ये हो गया x माइनस 300। नाउ वाटर इक्विवेलेंट दैट इज गिवन एज ms। तो यहाँ पर m1s1 इज इक्वल टू m2s2 एंड s2 इज क्या हो जाएगा m1s1 अपॉन m2। तो m1s1 अपॉन m2 वैल्यू पुट करेंगे m1 इज 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम ओके दैट इज क्या है पैराफिन ऑयल के लिए अपॉन m2 दैट इज 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम दैट इज 100 किलोग्राम इंटू S1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि है 4.18। तो यहाँ से S2 कैलकुलेट करेंगे तो S2 आ जाएगा हमारे पास 2.09 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ओके कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ से S2। नाउ जो हीट सप्लाई होती है दैट इज Q। तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी एंड तो डेल्टा टी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q अपॉन ms विच इज गिवन एज Q इज सप्लाइड हीट। तो 4180 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ये है ms m इज 100 इंटू s इज हमने कैलकुलेट किया है 2.09 कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज गिवन एज यहाँ से इसकी क्वांटिटी देखो यूनिट क्या होगी यहाँ से 2.09 है ये है हमारे पास जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ओके। तो ये यार इसे करेंगे कन्वर्ट किलोग्राम में तो यह कितना हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4180 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो गया हमारे पास 100 इंटू 2.09 और मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ क्लियर। तो हेयर
which is equal to the 4.4180 into 10 raised to power 3 अपॉन में 10 raised to power 2 है ये 100 को into 2.09 that is given as 2.09 राइट। तो यहाँ से 10 raised to power 2 से 10 raised to power 3 कैंसिल एंड इसको सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज 20। अब ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर आएगा केल्विन में, तो ये आएगा हमारे पास 20K। नाउ ये हो गया हमारे पास है डेल्टा टी। अब हम मैंने लेके चले थे जो डेल्टा टी है दैट इज इक्वल टू द x माइनस 300। तो हेयर 20 इज इक्वल टू x माइनस 300 एंड वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाए यहाँ से, वैल्यू ऑफ x इज 320 केल्विन। ओके, तो हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ x दैट इज 320 केल्विन। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।